हाल ही में 69वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी हुआ है और उसमें काफ़ी बच्चों ने काफ़ी अच्छा किया है। और सबसे खास बात है कि इस बार हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उन्होंने काफ़ी कमाल किया है। पहला से लेकर के 10वीं रैंक तक देखा जाए तो हिंदी मीडियम के बच्चों ने ही रैंकिंग में रिजल्ट प्राप्त किया है। और आज हम जिनके साथ बैठे हैं इनका भी स्थान चौथा स्थान है। ये है पवन कुमार। पवन भी हिंदी माध्यम से हैं और पवन कुमार ने भी काफ़ी अच्छा किया है, चौथा रैंक लाया है। तो सबसे पहले पवन जी आपका स्वागत जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पवन जी, सबसे पहले तो सवाल यही आता है कि इस बार शायद पहली बार हुआ है कि पहला स्थान से लेकर के 10वां स्थान तक हिंदी मीडियम के बच्चों का कब्जा रहा है। क्या कारण लग रहा है इसके पीछे? पहली से 10 तक इस बार सिर्फ आया है रैंक हिंदी मीडियम का। पहले भी आता रहा है लेकिन 10 के 10 लोग नहीं रहते थे। मुझे लगता है इसका सबसे मेन कारण एक देखा जाए तो जब से एसे इंट्रोड्यूस हुआ है तब से हिंदी माध्यम का नंबर उसमें काफ़ी अच्छा आ रहा है, इसलिए हो सकता है कि क्या हुआ हो। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जिनके मन में ये रहता है कि नहीं इंग्लिश नहीं है तो काफ़ी बेहतर नहीं कर पाएंगे, उन्हें तो अब डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें तो हिम्मत मिलेगी इससे। उन्हें बहुत हिम्मत मिलेगी। पहले भी अच्छा कर रहे थे, अब और अच्छा करेंगे। एक मोटिवेशन मिलना था तो मोटिवेशन का काम इस बार का रिजल्ट किया है। आपका कौन सा अटेम्प्ट था ये? मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट था। 2 अटेम्प्ट में छठे होंगे किसी न किसी रीजन से। तो क्या इस बार जो रिजल्ट आना था तो आप जब रिजल्ट देखने गए होंगे तो उससे पहले क्या दिमाग में चल रहा था? उसके पहले सिलेक्शन का था मेरा, क्योंकि इस बार पहले कॉपी दे दिया गया था तो कॉपी देख के ऐसा लग रहा था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा। रैंकिंग को लेकर? रैंकिंग को लेकर मैं डाउट में था कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में भी जैसा नंबर मिलता है रैंकिंग उसी डिसाइड होता है। अच्छा, लोग ये भी सवाल करते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, खास करके एजुकेशनल बैकग्राउंड जो होता है, आप कहाँ से प्राइमरी करते हैं, कहाँ से कॉलेज करते हैं, तो पढ़ाई लिखाई कहाँ से और किस तरीके से हुई थी? प्राइमरी एजुकेशन तो हाई स्कूल सोनभरसा से ही हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी, लेकिन ग्रेजुएशन मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। और तैयारी के पर्पज से किसी इंस्टीट्यूशन से या सेल्फ स्टडी? बीपीएससी के लिए मैं सेल्फ स्टडी ही किया था, लेकिन उससे पहले मैं आईएएस के लिए एक दृष्टि आईएएस नाम से कोचिंग है, अच्छा, उसका सहारा लिया था कुछ दिनों के लिए। अभी आगे यूपीएससी की भी तैयारी में भी लगे हुए हैं? हाँ, यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं। क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? क्योंकि आप नो डाउट कि आप बहुत मेहनत किए तभी होगा, लेकिन जो आसपास लोग होते हैं, जो माहौल होता है, जो परिवार होता है, उनका भी काफ़ी साथ रहता है। तो आपके साथ कौन लोग जुड़े रहे कि उन्होंने हिम्मत दी? कैसे यहाँ तक की जर्नी आपने तय करी? नो डाउट इसमें योगदान सबसे ज़्यादा घर परिवार का ही होता है, मेरी माँ का, और एक फ्रेंड सर्कल का भी योगदान मस्ट होता है कि उसमें किस तरह के लोग हैं, वो किस तरह की तैयारी करते हैं। तो मेरे साथ एक ग्रुप था जिसमें कि सिलेक्शन अच्छा खासा हुआ है इस बार भी, और पहले भी उस ग्रुप से सिलेक्शन होता रहा है, तो उसका भी योगदान बहुत ज़्यादा है। अभी हमने देखा कि आपके वेलकम करने के लिए कुछ लोग पहुंचे थे आर स्टेशन पे, तो कुछ उन लोगों के हाथ में एक तस्वीर थी, शायद किसका तस्वीर था वो? तस्वीर मेरे पिताजी का था। पिताजी का था? पिताजी तो नहीं है इस दुनिया में? नहीं। तो शायद आज होते तो ये खुशी, ये सारी चीज़ें कुछ बढ़ अलग जाती। तरीके से होता है। माँ का कंट्रीब्यूशन कैसे माँ रहा का उनका? कंट्रीब्यूशन ही सबसे ज़्यादा था, क्योंकि पढ़ाई के लिए दिल्ली भेजना और इनकम का सोर्स ना होते हुए दिल्ली भेजना तो बहुत कठिन था। शायद आप 3 बहन 2 भाई हैं, तो 5 लोगों को संभालना पापा के न होने पर, तो उनका बहुत कंट्रीब्यूशन मुश्किल था। ज़्यादा था। आखिरी में पूछेंगे कि जो ये आपका जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एग्ज़ाम को लेकर, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? चूँकि आपने काफ़ी अच्छा किया है तो लोग आपसे चाहेंगे कि आप उन्हें कुछ सजेस्ट करें उनके लिए। बीपीएससी के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं इतना ही कहूँगा कि साहस बना के अपने आप पे भरोसा रखिए, और इसमें रिजल्ट तो होगा ही। यदि आपका मेहनत सही दिशा में होगा तो ज़रूर है कि इसमें सिलेक्शन होगा। बस इतना ही कहेंगे। ठीक है, आपको डीएसपी मिला है शायद इस तरीके से, तो आप इस पावर का इस्तेमाल करके, हर आदमी का एक ये होता है कि हम सोसाइटी में कुछ चेंजेस करेंगे, ऐसा कुछ आपका भी प्लान है क्या? पावर मिला है तो कुछ उसका इस्तेमाल पॉजिटिव फॉर द सोसाइटी, ऐसा कुछ? पुलिस सर्विस मिलने से मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस का खौफ अपने समाज में है, वो खौफ ख़त्म होना चाहिए। मेन जो पर्पस है पुलिसिंग का वो लोगों को समझ में आना चाहिए। उसके लिए पुलिस अधिकारी ही कुछ कर सकता है। उस डर को ख़त्म करना वो पुलिस अधिकारी के ही बस में है, और पुलिस ही समझ सकता है कि किस तरह से हमको करना है। तो मेरा भी प्लान उसी तरह का है कि पुलिस सर्विस देने के लिए है, उससे डरना नहीं चाहिए। पुलिस से नहीं डरना चाहिए? डरना नहीं है, क्योंकि वो आपकी सेवा के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, तो आपका सुरक्षा करना उसका काम है।
और आपकी कोशिश भी होगी कि आप सोसाइटी फ्रेंडली बने, उस तरह का माहौल बनाए। तो ये हैं पवन कुमार, जिन्होंने अपनी एजुकेशन के बारे में बताई, अपनी प्रिपरेशन के बारे में बताई। इन्होंने यह भी बताया कि आप फोकस्ड होकर अगर तैयारी करते हैं तो लक्ष्य दूर नहीं होता है, बस आपको निशाना सही जगह लगाना होता है।